इस वीडियो में हम केवीए 2 एम्पियर के बारे में बात करेंगे कि कितने केवीए में कितने एम्पियर होते हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एक केवीए में कितने एम्पियर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर और हमारा डीजी सेट होता है वो उसकी केवीए रेटिंग के हिसाब से कितने एम्पियर का करंट झेल सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि एक केवीए में कितने एम्पियर होते हैं। तो केवीए से एम्पियर निकालने का जो फॉर्मूला है वो केवीए गुना 1000 बाय √3 की वैल्यू मल्टीप्लाई वोल्टेज। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी मदद से हम केवीए से एम्पियर निकाल सकते हैं। तो हमें देखना है एक केवीए में कितनी एम्पियर होते हैं। तो 1 गुना 1000 बाय जो अंडर की वैल्यू है ये आपको ध्यान रखनी है, ये होती है 1.732 और मल्टीप्लाई जो हमारे वोल्ट है वो हमें यहाँ पे पुट करने हैं। हम यहाँ पे 415 वोल्ट डालते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो 1000 बाय 718.78 ये वैल्यू मिलती है। इसको आप 719 भी मान सकते हैं। अब 1000 और 718 को भाग करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 1.39 आता है। तो ऐसे में हमारे एक केवीए के अंदर 1.39 एम्पियर होते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो ट्रांसफार्मर और डीजी होता है उस पे कितने एम्पियर तक का लोड चल सकता है। तो ये जानने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमने आप सभी के लिए मोटर स्टार्टर के बारे में सिखाने के लिए एक पीडीएफ बनाया है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मोटर स्टार्टर के सभी तरह के टाइप्स की एसएलडी और फुल डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे कि इनकी वायरिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलिंग और पावर वायरिंग दोनों साथ में। इसके अलावा इसमें आपको 2 वे स्विच, सोडियम वेपर और मर्करी वेपर जो हमारे लैंप होते हैं उनके कनेक्शन कैसे करते हैं। इसके अलावा आप अपनी मोटरों के लिए केबल, सर्किट ब्रेकर और कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सब भी आपको इस ई बुक में जानने को मिलेगा। तो हमारी इस ई बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो डीजी या ट्रांसफार्मर होता है वो कितने एम्पियर करंट झेल सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक 1000 केवीए का डीजी या फिर ट्रांसफार्मर है तो इसमें कितने एम्पियर तक का करंट फ्लो करेगा ये देखते हैं। इसके लिए हमें 1000 को 1.39 से गुणा करना होगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा फुल लोड होता है वो हम जो कैपेसिटी होती है उसके 100% पे काउंट नहीं करते हैं। जो हमारी रेटिंग होती है उसके 80% पे हम हमारे फुल लोड को काउंट करते हैं। तो ऐसे में हमें सबसे पहले 1000 केवीए का जो फुल लोड है वो निकालना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं 1000 गुना 80/100 तो इज इक्वल 800 केवीए हमारा फुल लोड आ गया है। तो ऐसे में 800 केवीए हमारा फुल लोड है तो 800 गुना 1.39 तो जो हमारा आंसर आता है वो 1112 एम्पियर आ गया। यानी लगभग 1100 एम्पियर तक हम अपने 1000 केवीए के डीजी या फिर ट्रांसफार्मर के ऊपर फ्लो करवा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर होती हैं उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा रहता है उसकी सेटिंग कैसे की जाती है, तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में जानना चाहते हैं कि पैनल कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं।